फाइल्स एंड डायरेक्टरी सभी को पता है। फाइल्स विद इन द पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहती हैं। तो फाइल्स एक स्पेसिफिक पाथ पे होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम डायरेक्टरी, द एक्चुअल पाथ ऑफ योर होम डायरेक्टरी में भी समथिंग लाइक। आप जो यूजर अपना फाइल बनाता है, क्रिएट करता है, तो यूजर की फाइलें होम डायरेक्टरी के अंदर सेव रहती हैं। तो उसका पाथ कुछ ऐसा होता है, स्लैश होम के अंदर होता है। बाकी आपने जो फोल्डर बनाया हो या फाइल का नाम दिया हो, तो यहाँ से हम लोग यूजर डिफाइंड फाइल्स और डायरेक्टरीज का यूज करते हैं। उसके बाद अगर अपनी फाइलों को हमें देखना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये ls कमांड। और ये आपका यूनिक्स के अंदर भी, यूनिक्स के साथ साथ लाइनक्स में भी पाया जाता है। तो लिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरीज, ये हम लोग सेकेंड यूनिट का टॉपिक देख रहे हैं। तो इसमें अगर डायरेक्टरीज के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, डायरेक्टरीज के कंटेंट्स आपके सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं और कोई फाइल्स हो सकती हैं। तो लिस्टिंग, अगर हमें फाइल डायरेक्टरीज के कंटेंट्स को शो देखना है और फाइल्स को देखना है, तो हमारे पास एक कमांड यूनिक्स में अवेलेबल है जिसको हम ls कमांड बोलते हैं। ls कमांड इज यूज फॉर लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अपनी जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर की फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को देखने के लिए ls कमांड यूज होता है। ये पर्पज याद होना चाहिए। ls कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और हमेशा ls कमांड जो होता है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे आप प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी के कंटेंट को शो करता है। इस कमांड का मेन पर्पज है कि जो आप करंटली यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट है, उसी डायरेक्टरीज के कंटेंट्स को शो करेगा। और उसके लिए हम ls कमांड यूज कर रहे हैं। ls कमांड इज यूज फॉर लिस्टिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ द करंट डायरेक्टरी। अब ls में बहुत सारे, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ls के अंदर आपने कुछ लिखा है वाले, तो वो यहाँ आ रही है। अब हम लोगों को पता है कि ls कमांड अगर सिंपल आप लिख के एंटर करते हैं तो आपकी सारी फाइल्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाती हैं, एक ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाती हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको शेयर स्क्रीन नहीं हो रही है? आपको तो दिखा रहा है शेयर स्क्रीन। फिर दोबारा मैं शेयर करता हूँ। अब शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है अब? नो सर। मैंने तो कर दिया यहाँ पे, आपको तो दिखा रहा है। अब दिख रही है? पीपीटी शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है लिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरीज। सर लोडिंग ही हो रही है स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पे तो दिखा रहा है कि शेयर स्क्रीन हो रही है। यू कैन शेयर, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। तो मैं कट कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन जब तक आ रही है, क्योंकि इसमें लोड से दिखा रहे हैं कि दिखा रहा है कि लोडिंग दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे ls कमांड के बारे में पता कर रहे हैं कि लिस्टिंग, अगर डायरेक्टरीज जब तक लोड हो रहा है तब तक मैं बता रहा हूँ कि किसी भी करंट डायरेक्टरी में अगर आपको सब डायरेक्टरीज और फाइल्स की डिटेल पता करनी है तो उसके लिए ls कमांड यूनिक्स में अवेलेबल है। और ls कमांड जो होता है, शेयर हो रही है, शेयरिंग दिखा रहा है लेकिन शेयर नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आज कॉलेज का है ना यहाँ सिस्टम। लगता है कि नेटवर्क की वजह से यहाँ पे पहले दिखा रहा है कि शेयरिंग स्क्रीन,
और डिस्प्ले नहीं कर रहा है इसमें, और यहाँ पे हमारे इधर दिखा रहा है कि यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो मैं पीपीटी दे दूंगा उसे, हो सकता हो जाए क्योंकि नेट का कुछ दिखा रहा है, सर्किल बनना है। तो यहाँ पे है कि एक टॉपिक ये है कि आज का कि हम यूनिक्स कमांड देख रहे हैं कि किसी भी करंट डायरेक्टरी के अंदर अब जब आप अवेलेबल हैं तो वहाँ पे कैसे हम उनकी कंटेंट को देखेंगे। किसी भी डायरेक्टरी की कंटेंट कौन से होते हैं, उसकी सब डायरेक्टरीज होती हैं और फाइल्स होती हैं। तो सब डायरेक्टरीज जो हैं उनको और फाइल्स को देखने के लिए हम लोग के पास यूनिक्स में ls कमांड अवेलेबल है। और ls कमांड पहली बात तो कंटेंट शो करता है, कंटेंट में सब डायरेक्टरीज फाइल आती हैं, और करंट लोकेशन पे जो आप करंट फोल्डर में यहाँ पे हैं उसी फाइल को वो शो करेगा। अब ls कमांड के कुछ हम लोग के पास वो हैं ऑप्शंस। इन ऑप्शंस का यूज करते हुए हम अपने आउटपुट को मॉडरेट कर सकते हैं। हम अपनी आउटपुट क्या है कि जो फाइल्स शो हो रही हैं, कंटेंट शो हो रहा है, तो उसको एक इंटरेक्टिव वे में डिस्प्ले किया जा सकता है। तो फर्स्ट कमांड जो है ls के साथ, अब ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं कमांड के अंदर, कमांड लिखिए, स्पेस लगाइए और -l, मतलब माइनस के साथ ऑप्शन दीजिए। तो अगर आप टू जनरेट डिटेल्स लिस्टिंग ls-l यूज करते हैं तो आपको जितने भी आपकी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, उनकी लिस्ट हो जाती है, उनके नेम्स हो जाते हैं, उनके डिटेल्स हो जाती हैं, उनके टाइप के बारे में पता चल जाता है हम लोगों को, और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, साइज पता चल जाता है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है। इसके बाद है टू डिस्प्ले टाइप ऑफ फाइल। अब अगर आपको अपनी फाइल का टाइप पता करना है, अगर ls-l क्या करता है कि आपके कंटेंट्स स्टोर कर देता है इन द कॉलम फॉर्मेट में। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द फाइल, डायरेक्टरी नेम, नेक्स्ट कॉलम में उसका टाइप बताता है, div डेव, डायरेक्टरी के लिए dir लिखा रहता है और फाइल के लिए फाइल लिखा रहता है। इसके बाद उसका परमिशन दी रहती है कि इसकी एक्सेस परमिशन क्या है। फिर हम लोग को यूजर का नाम पता चलता है कि कौन से यूजर हमारी फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद यूजर के नेम के बाद ग्रुप यूजर का पता चलता है कि कौन से ग्रुप ऑफ यूजर्स उसको कर रहे हैं। फिर हमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पता चलती है और साइज ऑफ फाइल या डायरेक्टरी। ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमें कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले होती हैं जब हम लोग ls-l लिखते हैं। इसके बाद हम लोग को अगर हमें ये पता करना है कि हमारे फाइल्स की टाइप क्या है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, या किसी अदर फाइल को exe फाइल है, तो उनके डेटा टाइप मतलब कि टाइप क्या है, फाइल का एक्सटेंशन विद टाइप। अगर टाइप के साथ अगर आपको पता करना है तो आपकी जो फाइल्स होंगी वो उनके हम ls के साथ -f कमांड यूज करेंगे। ls के साथ -f कमांड यूज करेंगे तो आपका टाइप ऑफ द फाइल के साथ कंटेंट शो होता है। फिर मैं कंबाइन द फ्लैग्स। अब एक चीज और है, यहाँ पे ऑप्शंस को फ्लैग भी बोलते हैं। तो lf लिखा हुआ, तो यूनिक्स जो आपका है कि उसमें एक से अधिक ऑप्शन को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। यूनिक्स में प्रोवाइड द मल्टीपल ऑप्शंस इन द सिंगल लाइन। अब अगर मल्टीपल ऑप्शन आपको यूज करना है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, मल्टीपल ऑप्शन यूज करने के लिए ls कमांड लिखते हैं, कमांड के साथ साथ स्पेस, फिर माइनस लिखिए, और यहाँ पे देखिए l और f दो चीजें लिखी हुई हैं। तो l आप लिस्ट ऑफ द लिस्टिंग में कॉलम में शो जाएगा, और f जो होगा वो आपका टाइप के साथ होगा। यहाँ पे दो आउटपुट एक साथ शो हो रहे हैं, लिस्ट व्यू शो हो रहा है, कॉलम व्यू शो हो रहा है, और साथ में उनका डेटा टाइप ऑफ द फाइल भी शो हो रहा है। तो हमें अगर दो कंबाइंड आउटपुट को एक साथ देख चाहते हैं तो वो ls- ऑप्शंस लिखेंगे, जितने ऑप्शंस आपको अवेलेबल। अगर एक और सिंगल ऑप्शन चाहिए तो सिंगल लिख लीजिए, मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल लिखिए, लेकिन सिंगल
हाइफन के साथ में। उसके बाद हमें जो जिस डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है उसका नाम लिखना पड़ता है। अगर वो डायरेक्टरी आपके करंट फोल्डर करंट लोकेशन पे ही है तो आप केवल नाम देख दीजिए, आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। और अगर वो डायरेक्टरी आपकी करंट लोकेशन पे नहीं है, किसी और स्पेसिफिक पाथ पे है, अलग ड्राइव पे है, तो हमें उसका कंप्लीट फुल पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे जो पाथ नेम लिखा हुआ है ls-lf स्पेस कंप्लीट पाथ नेम। पाथ नेम क्या होता है कि आपका स्लैश के रूट के साथ में स्लैश बैकवर्ड स्लैश देन all the subdirectories coming in the root from the desired directory। तो रूट से लेके अपनी डायरेक्टरी तक के सारी डायरेक्टरीज को हम एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में लिखते हैं बैकस्लैश लगाते हुए, तो पाथ होता है। तो ls-lf लिखेंगे और उसके साथ कंप्लीट पाथ देंगे इंक्लूडिंग होम डायरेक्टरी। where path name is the path of intended directory, मतलब जिस डायरेक्टरी की डिटेल आप जानना चाहते हैं उस डायरेक्टरी को हमें उसको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ls-lf कमांड लिखते हैं। अब एक चीज और है कि अगर आप अपनी ls लिस्ट ऑल फाइल्स एक्सेप्ट दो स्टार्टिंग विद द डॉट फाइल। ls कमांड जो होता है वो सारी फाइलों को दिखा सकता है, लेकिन ऐसी फाइलें जो डॉट सिंबल से स्टार्ट होती हैं उनको नहीं शो करता है। डॉट सिंबल से हमारे क्या होते हैं, रूट और करेंट डायरेक्टरी। डॉट क्या होता है, रूट को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी डॉट करेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डॉट जो होता है वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट एंड पेरेंट डॉट डायरेक्टरी, डॉट एंड डबल डॉट होती है, ये हमें डिस्प्ले नहीं करती है। Generally files that start with a dot are supposed to be program configured files। और जो फाइलें डॉट और डॉट डबल डॉट से स्टार्ट होती हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हमें ls कमांड से नहीं होती। आपको पूछा सकता है कि ls कमांड यूज फॉर डिस्प्लेइंग ऑल द डायरेक्टरीज, तो आप कहेंगे नहीं कि ls कमांड इज नॉट डिस्प्ले एनी file which start with the dot symbol, or the files which start with the dot symbol are the configuration files। configuration file को हम नहीं डिस्प्ले कर पाते हैं। to list all the file and directories in current directory including hidden file। अब हमें अगर current directory के साथ साथ hidden file को रिप्रेजेंट कर, hidden file जो विजिबल नहीं होती है, जनरल फॉर्म में विजिबल नहीं होती है, तो अगर विजिबल फाइल नहीं है, हिडन फाइल होती हैं, उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप हिडन फाइल को देखना चाहते हैं तो ls के साथ में -a कमांड यूज किया था, सॉरी -a ऑप्शंस या फ्लैग यूज किया था। इफ यू वांट टू शो द हिडन फाइल इन द करंट डायरेक्टरी देन वी यूज ls कमांड इंक्लूडिंग विद द a ऑप्शन, -a ऑप्शन। तो हम लोगों ने देखा गया है ls-l लिस्टिंग द फाइल इन द कॉलम फॉर्मेट, ls-f फाइल्स विद द डेटा टाइप कैपिटल F। यूनिक्स में कैपिटल स्मॉल का अलग अलग डिफरेंस है, जो चीज स्मॉल है वो स्मॉल में कैपिटल केस सेंसिटिव है। तो ls-l जो है स्मॉल में अगर लिखते हैं तो आपको करंट लिस्टिंग शो होती है फाइल की सब डायरेक्टरी की कॉलम फॉर्मेट में। अगर ls-F लिखते हैं तो आपको टाइप्स फाइल शो होता है विद द हेल्प टाइप्स ऑफ द फाइल, मतलब हम लोग के टाइप भी पता चलते हैं, फाइल का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, किस फॉर्मेट में। और तीसरी चीज है कि अगर हम ls-a यूज करते हैं तो हमें हिडन फाइल पता चलती है, जो हिडन फाइल नॉर्मली नहीं शो होती है लेकिन वो उनको भी देखना चाहते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ls कमांड जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को नहीं डिस्प्ले करता है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, डॉट से स्टार्ट होती है। इतनी बातों को हमें याद रखना है। अब देखिए ये चीज जो हमने बताई थी अभी कि डॉट एंड डबल डॉट, तो जो डॉट एंड डबल डॉट है यूनिक्स में इसका स्पेशल फीचर है। तो डॉट हमेशा रिप्रेजेंट करता है पॉइंट टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द डॉट डिस्प्लेज द इन द यूनिक्स current point, dot points the current working directory or the place where you work